प्रियंका का। ओके मनोज, अखिलेश यादव आपके नेता, उन्होंने ट्विटर पर आज सुबह लिखा दोपहर में, अब पीडीए ने मिलकर संकल्प लिया है ठान, बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी और कर दो ये ऐलान, सुन लें ये प्रभुत्ववादी कान खोलकर आज, अब नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज। कल 9 में से 7 सीटें आप हारे हैं, आज आपने ऐसा लगता है उद्घोष कर दिया कि अब नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि आपने अपनी वो कास्ट कार्ड जो है, जातिगत राजनीति, उसको नए अवतार में और ज्यादा जोरदार तरीके से उठाने का फैसला कर लिया है। मनोज, इसे पढ़कर तो यही लगता है, क्योंकि बताइए, मिर्जापुर में तैनात पुलिस अधिकारियों में पीडीए, अब पुलिस अधिकारियों में पीडीए ढूंढ रहे हैं आप, फिर मुरादाबाद वहां भी पीडीए ढूंढ रहे हैं पुलिस अधिकारियों में। मनोज बोलिए। देखिए मानक, जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये आज का नारा नहीं है। ये बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू ने कहा था कि हमारा वोट, हमारी व्यवस्था और राज आपका नहीं चलेगा। ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था, ये बात डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि सन सोपान ने बाधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। वो अखिलेश यादव जी का सिर्फ महज नारा भर नहीं है, अखिलेश यादव जी का उस 90% तबका जिनका श्रम है, जिनकी धरती है, जिनका सबसे ज्यादा संघर्ष है, जिनका आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा बलिदान है, लेकिन मनुवाद के समर्थक और आरएसएस और संघ के समर्थक उनको चाहते हैं कि हमेशा मजदूर और हमेशा उनको हाशिए का जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। उसी को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से अगर हक दिलाने की बात अखिलेश यादव जी करते हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि इस देश का 90% तबका आज अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ा है और 2024 के चुनाव में दिखा भी। अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे हैं, वो बात बाबा साहब अंबेडकर ने महार आंदोलन से लेकर के और जगदेव बाबू ने, श्रद्धेय नेताजी ने, सबने ये बात करी कि जो 90% तबका है, ये आर्थिक रिपोर्ट भी है, मैं तो समझता हूं कि आप पढ़ते होंगे, जो साथी तमाम तरह के कह रहे थे कि हम तो संविधान के जीने वाले लोग हैं, जो साथी कह रहे थे कि हम तो पांडव के पक्ष में खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए। अपना पांडव का पक्ष क्या ऐसा है कि मणिपुर जल रहा है, अभी 5000 गृह मंत्रालय ने एक्स्ट्रा फोर्स भेजा है, 6 लोगों को जला दिया गया, बिल्किस बानो को दरिंदे नोचने वाले पांडव के पक्ष में खड़े होते हैं, शर्म नहीं आती। बीएचयू के बेटियों को नोचने वाले दरिंदे अपने के पांडव बताते हैं, आदर्श पुरुष बताते हैं, जो कहीं ना कहीं सबसे निम्नतम स्तर के लोग हैं, जो सबसे वाहियात लोग हैं, जिनका आदर्श रूप चिन्मयानंद है, राम रहीम है, जिनका आदर्श रूप और आदर्श पुरुष आरएसएस के वो लोग हैं जो हमेशा मनोज, अगर ऐसा है, इतने ही बुरे लोग हैं मनोज, तो क्यों जीतते हैं फिर ये? क्यों जीते महाराष्ट्र ये? क्यों जीते हरियाणा ये? क्यों जीते यूपी में 9 में से 7 सीटें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं तो खुश रहता हूं कम से कम, और हमारी पार्टी की, मैं आप सवाल अच्छा करते हैं। मानक जी, एक शेर है, गालिब का एक शेर है कि तमाम उम्र हम यही भूल करते रहे और धूल चेहरे पे था और गालिब आईना साफ करते रहे। इसलिए जीतते हैं कि भारत का, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारत के चुनाव से ठीक पहले उनका एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देता अरुण गोयल, ये आपको भी पता होगा। ये ठीक इसलिए हम जीतते हैं, इसलिए जीतते हैं कि जिस लोकतंत्र में एक वोट से जीत और हार तय होती है, उस लोकतंत्र में 2024 के चुनाव में पड़े हुए वोटों से 362 सीटों पर 5,54,598 वोट कम गिने गए, इसलिए जीतते हैं। अरे कोर्ट क्यों नहीं गए आप? आपने कोई शिकायत की थी इन चीजों के बारे में? कम वोट पड़े, ज्यादा वोट पड़े, इलेक्शन कमीशन को हटा दिया, ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ मीडिया में बोलते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बना देते हैं, कोर्ट नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन नहीं जाते। देखिए मीडिया में मानक जी बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं आप, मैं तो क्या ही बोलूं। आप भी लोकतांत्रिक मूल्यों के काफी, मैं समझता हूं कि उसके समर्थक हैं आप चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हों। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने एक अध्यक्ष जी ने हस्ताक्षर किया, हमारे लोगों ने करा कि हम इतने लोग हैं और हम वोट देने नहीं गए। आपके पत्रकार, आपके सहधर्मी, आपके कोर्ट गए थे क्या? पवन ने एफिडेविट देने के बाद कोर्ट गए थे या नहीं गए थे? आपको पता है अगर इलेक्शन कमीशन में सुनवाई ना हो तो कोर्ट जा सकते हैं मनोज, पता है ना आपको? सुनिए, पूरे 10 सेकंड दे दीजिए।
10 सेकंड दे दीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपके सहधर्मी, आपके सहकर्मी का दिखाया हुआ वीडियो आपके स्मृति पटल पर होगा। आप भूल नहीं रहे होंगे कि किस तरह से ककरौली में योगी आदित्यनाथ का पिस्तौल भारत के लोकतंत्र पर चल रहा था। वो भारत का सबसे भयावह और सबसे खराब दिन था भारतीय लोकतंत्र में। और फिर आपसे कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है कि बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, फिर कह रहे हैं समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत में ला देंगे और 2027 के चुनाव में बुरी तरह हराएंगे। अच्छा मनोज, लेकिन हम जीत के भी किसी तरह का गुमान नहीं रखेंगे। हम तब भी ईवीएम का विरोध किए हैं और करते रहेंगे। हम चाहते हैं, मैं खत्म कर रहा हूं, इस दुनिया में जर्मनी में, सुनिए, जर्मनी में, नीदरलैंड में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ। नीदरलैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में ईवीएम बंद हो गया। और ये लोग अच्छा ठीक है, रुक जाइए, रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए तो एक मिनट, रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए उस पर बयान नहीं देंगे। रुकिए ना एक सेकंड। मुझे याद है कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने कह दिया कि ईवीएम में बेईमानी हो सकती है, हैक हो सकती है। इलॉन मस्क के उसी बयान को लेकर पूरा के पूरे विपक्ष के नेता मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत हंगामा कर रहे थे। ये देखिए, मस्क ने कह दिया, मस्क से बड़ा टेक्नोक्रेट कौन है, टेक्नीशियन कौन है, वो तो एक्सपर्ट हैं। आज उनका एक बयान है कि देखिए भारत ने कितनी स्पीड से एक दिन में इतने करोड़ वोट गिन लिए। आज आपको उनका वो बयान दिख नहीं रहा होगा। दूसरी बात, आप ना वही करते हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। अब मैं जवाब सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैं जवाब, अरे सुनिए तो सही पहले। अखिलेश यादव ट्विटर पर कल से लेकर अब तक जहां जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी जीते हैं उन सबको बधाई दे रहे हैं। झारखंड में बधाई दे दी, कर्नाटक के लिए बधाई दे दी, वायनाड के लिए बधाई दे दी, बंगाल के लिए बधाई दे दी और पंजाब के लिए बधाई दे दी। अरे भाई, अगर आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बधाई दे देते, जहां हारे हैं वहां की जनता ने जिसने आपको वोट दिया, कम से कम उनको धन्यवाद दे देते। महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दे देते। बिहार में जहां एनडीए 4 सीट जीता, वहां कुछ तो वोट मिला होगा इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को, उनको धन्यवाद दे देते। राजस्थान को धन्यवाद दे देते। आपसे मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जीतेंगे तो सब ठीक है, हारेंगे तो ईवीएम। अरे किस तरह का ये सरकार समर्थित सवाल है, लेकिन आपको एक हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें आई कि लोगों पर गोली चलाई गई? क्या पंजाब में ऐसी तस्वीरें आई कि लोगों पर गोली चलाई गई कि मतदान करने जाओगे तो गोली मार दी जाएगी? क्या ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियो आई कि लोग अभी घर से निकले नहीं और वहां पे गए तो पता चला कि उनका वोट डाल दिया गया है? क्यों राजस्थान में आई थी क्या? आपको जवाब देना चाहिए। राजस्थान में आई थी क्या? हमारे सवाल का राजस्थान में, बिहार में आई थी, असम में आई थी, महाराष्ट्र में आई थी कि लाठी चलियो, गोली चलियो, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। बंगाल वालों को धन्यवाद कर रहे हैं आप, झारखंड वालों को धन्यवाद कर रहे हैं, पंजाब वालों को कर रहे हैं। अरे इन लोगों को भी कर देते। राष्ट्रीय नेता है ना अखिलेश यादव, तो आप ही कह रहे थे। अरे हम आपकी हो सकती है। हम ऐसे लोगों को कैसे और किस हृदय से साधुवाद दे दें जो लोग लोकतंत्र को ही कुचलना चाह रहे हैं, जो लोग जिस रास्ते से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, नहीं मनोज, आप गलत समझ रहे मेरा सवाल। एक सेकंड, नहीं मैं ये नहीं कह रहा था बीजेपी को बधाई दे दीजिए। अरे भाई, मैं कह रहा था वहां की जनता को, वोटरों को धन्यवाद कर देते। प्रदीप